Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we will revise Unit 6 Soil. Okay, today's revision class. और हम आज सोइल के बारे में हमने जितना भी कवर किया है तो उसको हम रिवाइज करेंगे. ओके, सोइल, टाइप्स ऑफ सोइल, कंपोनेंट्स ऑफ सोइल और सोइल के अंदर हमारे कौन कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं और सबसे बेस्ट सोइल हमारी कौन सी होती है फॉर द प्लांट्स ग्रोथ. ओके, लेट्स स्टार्ट. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन फ्रॉम रॉक्स. रॉक से सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है तो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स दैट हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन. और सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं उनको भी डिस्क्राइब करना है. वेयर डज सॉइल कम फ्रॉम? यस, फ्रॉम रॉक्स. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर लाइमस्टोन को जब हम ब्रेक करते हैं और क्रश करेंगे तो ये पाउडर की फॉर्म में आ जाता है एंड आफ्टर दैट इट कन्वर्ट्स इनटू सॉइल. यू कैन सी दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन. वेदरिंग ऑफ रॉक्स मीन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्टिंग रॉक्स फ्रॉम द वेदर, सन ड्राइंग रॉक्स, rocks breaking into smaller pieces, or making rocks strong. Yes, rocks breaking into smaller pieces is the correct answer. Now factors affecting soil formation. soil formation में कौन कौन से factors हमारे वर्क करते हैं? Yes, first one change in temperature, second one freezing, third one plants and animals, and fourth one rain and wind. Now give answer of this question. Look at the picture and label the different causes for rocks to weather and form soil. तो पहले आप इस पिक्चर को अच्छे से देखेंगे, then you will label the different causes for rocks to weather and form soil. तो यहाँ पर आपको जो जो फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं तो वो आपको लिखने हैं. Yes, first one is freezing of water, second one change in temperature, third one plants and animals, fourth one water and rain, and fifth one is wind. Now fill in the blanks with the correct words. तो आपको यहाँ पर ऊपर words given है तो आपको ये जो blank given है तो उसमें आपको fill करना है. Okay, you will fill appropriate word. I'll give you 2 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Change in temperature causes rocks to dash and shrink. तो इसमें हमारा expand is the correct word. Next one, dash blows with force on rocks and breaks them. Wind blows with force on rocks and break them. तो wind is also a factor. Okay, जिसमें हमारा weathering होता है. नेक्स्ट, वाटर इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स डैश एंड एक्सपैंड. तो वाटर जो है वो क्रैक्स में हमारा जम जाता है, फ्रीज हो जाता है. ओके, फ्रीज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, डैश ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू रॉक्स एंड कोज दैम टू ब्रेक. तो रूट्स इज द करेक्ट आंसर क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द वेदरिंग प्रोसेस. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर एक्सप्लेन हाउ फ्रीजिंग कोजेज रॉक्स टू ब्रेक. तो इस पिक्चर को देख के आपको एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा फ्रीजिंग फैक्टर है वो कैसे रॉक्स को ब्रेक करता है. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर कलेक्ट्स इन द रॉक क्रैक एंड देन वाटर फ्रीजेज एंड एक्सपैंड्स फोर्सिंग क्रैक टू वाइडन. देन आइस थॉज contracts and water gets deeper into cracks again. Repeated expansion and contraction causes further cracks till rock splits. तो सबसे पहले क्या होता है, जो वाटर है वो रॉक के क्रैक्स में हमारा कलेक्ट हो जाता है और जिसकी वजह से जब वो वाटर फ्रीज हो जाता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर 2, सेकेंड पिक्चर में यू कैन सी जो स्पेस है वो वाइड हो जाता है एंड आफ्टर दैट वो
गहराई तक चला जाता है, क्रैक्स में. यू कैन सी इन थर्ड वन. देन फोर्थ वन में जो हमारे रॉक्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं, टूट जाती हैं. ओके, स्प्लिट हो जाते हैं वो. नाउ ऑब्जर्व एंड कंक्लूड द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. जो सॉइल है उसके अंदर हमारे डिफरेंट कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल you can see air bubbles also present in the soil. You can see soil contains air. जो ये bubbles हैं ये क्या शो कर रहे हैं? soil contains air. next one you can see, इसमें हम जार में एक बार मिट्टी भरेंगे और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे. आफ्टर अ फ्यू आवर्स जब हम देखेंगे तो क्या होगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारी जो कवर है उसके ऊपर स्टिक मिलेंगी. यू कैन सी इन द पिक्चर. सो इससे हमें क्या पता चली कि सॉइल कंटेन्स वाटर. द वाटर फ्रॉम द सॉइल इवापोरेटेड एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द लिड. दिस प्रूव्स सॉइल ऑल्सो हैज़ वाटर इन इट. तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो सॉइल है उसमें हमारा वाटर भी होता है. नाउ नेक्स्ट वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ जार. एक जार लेंगे, उसमें हम वाटर फिल करेंगे. देन वी विल ऐड सॉइल इन इट. तो फिर हम इसमें सॉइल डालेंगे और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए विदाउट डिस्टर्बेंस रख देंगे. देन व्हाट वी विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल मिक्सड विद वाटर इन अ जार. देन शेक द जार. जार को हम अच्छे से शेक करेंगे. फिर हम इसको आफ्टर अ फ्यू मिनट्स तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. तो आप क्या देखोगे कि ऊपर इसमें एक लेयर आ जाती है. यू कैन सी वाटर अलग से सेपरेट हो रहा है और जो हमारे हैवी पेबल्स हैं वो हमारे सेटल डाउन हो गए हैं एट द बॉटम ऑफ द जार. और ऊपर जो ह्यूमस है वो फ्लोट कर रही है. यू कैन सी इन द जार नंबर 3. ओके, नाउ यू विल गिव आंसर ट्रू और फॉल्स. I'll give you 1 minute to complete it. After that we will discuss the answer. Silt, clay and sand are different mineral particles. तो ये हमारे mineral particles होते हैं, sand, silt and clay. It is true. Okay. Organic matter is made up of small pebbles. No, organic matter जो हैं वो हमारे small pebbles नहीं होते हैं. Organic matter is humus जो हमारा float करता है. ओके. प्लांट्स डोंट नीड एयर टू ग्रो. प्लांट्स को एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्रो करने के लिए. इट इज़ फॉल्स. ओके, होती है. सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम रेन वाटर. जो सॉइल है वो रेन वाटर से वाटर एब्जॉर्ब करती है. येस, इट इज़ ट्रू. नाउ डिस्क्राइब द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज बिटवीन सैंड, सिल्ट एंड क्ले. इनके बीच में आपको प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है मिनरल पार्टिकल्स में. तो जो हमारा सैंड, सिल्ट और क्ले होता है तो साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पोर्स, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इन प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे. तो जो सैंड होता है उसमें हमारा बिग साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं और क्ले में हमारे स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज़. एंड सिल्ट के अंदर सैंड से छोटे और क्ले से बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं. एंड सैंड में हमारा साइज ऑफ पोर्स बिग होता है, क्ले में टाइनी पोर्स होते हैं, सिल्ट में जो पोर्स हैं वो हमारे सैंड से छोटे होते हैं और क्ले से बड़े होते हैं. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो सैंड है वो ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं करती है एंड जो क्ले है वो हाईएस्ट एबिलिटी टू होल्ड वाटर, ज़्यादा वाटर होल्ड करती है. एंड जो सिल्ट है वो मिनिमम एबिलिटी टू होल्ड वाटर, वो कम वाटर होल्ड करती है बट वो क्ले से कम करती है और सैंड से ज़्यादा करती है. ओके, नाउ यू विल मैच द कॉलम्स सैंड, क्ले एंड सिल्ट. तो इसमें आपको प्रॉपर्टी के बिहाफ पे मैच करना है. आई विल गिव यू 1 minute टू कंप्लीट इट. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द आंसर. आई होप यू हैव डन. नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर. सैंड has big particles. Clay, it has tiny pores. Silt, it has medium ability to hold water. I hope your all answers are correct. Now
Describe the different types of soil depending on the proportion of sand, silt, clay and organic matter. तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के सॉइल को सैंड, सिल्ट, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे सॉइल टाइप्स हैं, तो आपको इनको कैटेगराइज करना है, डिफरेंशिएट करना है. ओके, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल यू कैन सी इन द पिक्चर. तो 3 टाइप की जो हमारी मेन सॉइल होती हैं. तो सबसे बेस्ट जो सॉइल है वो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए कौन सी है? लोमी सॉइल है. ओके, नाउ यू विल टेल हु एम आई. मैं कौन हूँ? ओके, आई एम सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड आई होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. आई एम यूज टू मेक पोट्स. मैं सॉफ्ट हूँ, स्मूथ हूँ और मैं ज़्यादा वाटर होल्ड करती हूँ. और मेरी मिट्टी से क्या बनाए जाते हैं? पॉट्स बनाए जाते हैं. ओके, पोटेरी की जाती है. सो हु एम आई? यस, इट इज़ क्ले सॉइल. नेक्स्ट, यू कैन सी मी एट द बीच. आप मुझे बीच पर देखते हो. ओके, जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादातर ये इस टाइप की सॉइल मिलती है बीच पर. ओके, आई एम वेरी रफ एंड ड्राई. और मैं बहुत रफ और ड्राई हूँ. सो हु एम आई? येस, सैंडी सॉइल. आई एम द रिचेस्ट सॉइल. मैं सबसे अच्छे क्वालिटी की सॉइल हूँ. आई हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मी. और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं. सो हु एम आई? येस, आई एम लोमी सॉइल. यू कैन सी क्ले सॉइल से हमारे पोट्स बनते हैं और ज़्यादा वाटर होल्ड करती है. और बीच पर हमारी सैंडी सॉइल होती है और ये रफ एंड ड्राई होती है. एंड थर्ड वन, इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और सबसे रिचेस्ट सॉइल है लोमी सॉइल. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. Today we have revised about the soil. Okay, now let's discuss the homework. You will read SR 1 to SR 5 from your book and you will complete worksheet number 1 to worksheet number 8 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.